हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 जनवरी में जीके की शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने। इसके बाद पूछा गया 2010 के युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। इसके बाद पूछा गया 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। इसके बाद पूछा गया भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का, जो ये पंचवर्षीय योजना थी ये फेल हो गई थी, तो इसका मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इस समय दो घटना हुई थी, एक भारत और चीन की वॉर हुई थी और एक भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है अपना, अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की सही परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सामान्य मूल्य स्तरों में निरंतर वृद्धि करना। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके दोस्तों आंसर है खिज्र खां। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। ठीक है। इसके बाद इसके बाद पूछा गया आपसे आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। इसके बाद पूछा गया है तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बाद पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे, मुंबई। इसके बाद पूछा गया है निशानेबाजी के लक्ष्य के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है बुल्सआई। इसके बाद पूछा है आपसे अम्बुबाची मेला किस ऋतु में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला दोस्तों आपका वर्षा ऋतु में मनाया जाता है और ये आपका असम में मनाया जाता है। इसके बाद पूछा गया है पांडवानी लोक गायन शैली में किस महाकाव्य की गाथाएं, जो कथाएं है होती है, वो दोस्तों महाभारत की होती है। ठीक है। इसके बाद पूछा है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों मतदान की एज 21 से 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी को हराया था। ये वोट दोस्तों 1526 में हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है रोलेक्ट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी शेडिशन कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है बाब अल मदेब जल मडरू किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो दोस्तों ये किन दो जल निकाय को जोड़ता है? तो ये रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन इनको जोड़ता है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपसे कलादान परियोजना का सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो कलादान परियोजना का बंदरगाह दोस्तों आपका म्यांमार में स्थित है। ठीक है। इसके बाद पूछा है गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक टोटल मिलाकर। इसके बाद पूछा गया है राष्ट्रीय रहित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटान। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है सी एस सेट्टी किस भारतीय बैंक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका एसबीआई। इसके बाद में भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में कौन जानी जाती है? तो टेसी टॉमस को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कौन सा पदार्थ चुंबक की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक पदार्थ। इसके बाद है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा। इसके बाद है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है आपके? शशि थरूर। ठीक है। इसके बाद है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इलांगो अडिगल ने की थी। इसके बाद है तिस्ता नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था आपसे भारत के
दक्षिणी पश्चिम तट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। इसके बाद पूछा गया था 1983 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हेलेंस्की में हुई थी दोस्तों आपकी। इसके बाद पूछा गया था इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल दोस्तों आपका भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच न्यायिक समानता के बीच संबंधित था। ठीक है। इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे थे आपसे। हरित क्रांति के जनक होते हैं एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद दोस्तों आपसे रेड भी पूछ सकता है, ठीक है, गुलाबी भी पूछ सकता है। इसके बाद पूछा गया था भारत में एमएसएमई विकास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिडबी। इसके बाद पूछा गया है नेवर लेट मी गो उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजुओ है दोस्तों इसका आंसर। इसके बाद पूछा गया था आपसे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा करी गई थी शुरू। इसके बाद बाबा आम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? तो ये आपको बताना था चंद्रपुर, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हवा महल को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हवा महल को हवाओं का महल भी कहा जाता है। इसके बाद आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से रैंकिंग पूछी थी इंडिया की, तो कितनी होती है? 136। इसके बाद पूछा गया था ईमेल में सब्जेक्ट लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ईमेल सामग्री को संक्षेप में बताना। ठीक है। इसके बाद पूछा है एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था आपसे एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये रो और कॉलम जहाँ कटते हैं वहाँ से क्या बनता है दोस्तों? सेल बनता है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था विंडो कंट्रोल मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर। तो इसकी कुंजी है दोस्तों ऑल्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिक्कों के 90 गुरु पूछे थे आपसे, तो कौन है दोस्तों सिक्कों के? गुरु तेग बहादुर जी। इसके बाद है कालडेरा ज्वालामुखी क्या होता है? तो दोस्तों ये बड़ा एक ग्रत है, एक गड्ढा है। ठीक है। इसके बाद अम्बुबाची मेला किस मंदिर में होता है? तो ये आपका कामाख्या मंदिर में होता है। ये मेला दोस्तों कामाख्या मंदिर में होता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम के अंदर आपका स्थित है। इसके बाद अ बर्निंग बुक के लेखक पूछे गए थे आपसे, तो अ बर्निंग बुक के लेखक हो जाएंगे आपके मेघा मजूमदार। इसके बाद हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा ट्रेंच। इसके बाद पूछा है आपसे हिंद महासागर में सारस का सबसे जो दक्षिण देश कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर दक्षिण देश मालदीव हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरविंद घोष। इसके बाद पूछा है मतदान आयु घटाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद पूछा है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।